ये CUT यूजी जनरल टेस्ट का लेक्चर 2 है और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं और CUT यूजी जनरल टेस्ट के अंदर जो 2022, 23, 24 इन 3 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो सबसे पहले थोड़े से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे पीछे, तो एक दो फार्मूलाज उसमें यूज होएगा। तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी करते जाएंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा जो है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि 121.2 माइनस 1.212 और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 1.12। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी जो एक बहुत ही बेसिक चीज़ को चेक किया जा रहा है कि क्या आपको डेसिमल को ऐड करना आता है या नहीं आता। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप इसको देख रहे हो, एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक नंबर ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम प्लस करते हैं डेसिमल को। तो दोनों के दोनों नंबर प्लस करने हैं हमको। तो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। पहले आप ऊपर ये देखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको आता है। आपको नहीं आता है, जैसे मैंने कहा कि ये जो मैंने यहाँ पर लेक्चर डिज़ाइन किए हैं, ये स्पेशली उनके लिए हो जिनका मैथ वीक है और उन्हीं के लिए मैंने इनको डिज़ाइन किया है, क्योंकि उनको मैथ उनका वीक था, इसलिए उन्होंने जो है PCM नहीं लिया। अदरवाइज़ तो वो लोग PCM मैथ ले सकते थे। तो इनका मैथ वीक होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बेसिक से बिल्कुल आपको ABCD से मैं यहाँ पर एडवांस की ओर मूव करा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेते हैं, ये वाला नंबर लिख लेते हैं। कैसे प्लस करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। 121.2 इसको ऐसे ही लिखो। फिर ये जो नंबर है, इसको नंबर को ऐसे लिखना है आपको कि डेसिमल के अपॉन में डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पर डेसिमल लिखो और इधर 1 लिखो, राइट में 1 लिखा हुआ है और फिर 2। ऊपर कोई नंबर नहीं है इसके, तो आप 0 लगा सकते हो। फिर यहाँ पर दूसरा जो इसके लेफ्ट है, लेफ्ट में हमने डिजिट के अपॉन में डिजिट लिख लिया। फिर उसके बाद में दोनों को प्लस करो, ये आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3.331। ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हमको करना क्या है, इस नंबर को माइनस करना है। कैसे करेंगे, डेसिमल के अपॉन में डेसिमल लिखो और डेसिमल के अगर आप इस नंबर में देख रहे हो तो इस नंबर के लेफ्ट में एक नंबर लिखा हुआ है 1, उसको ऐसे लिखो। और जो नंबर राइट में लिखे हुए हैं उनको ऐसे लिख दो। पहले 2 लिखो, फिर 1 लिखो और फिर 2 लिखो। ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ऊपर वाले नंबर में यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, तो आप 0 लगा लो। अब माइनस करते हैं। तो देखिए इधर कैरी करो, 0 में से 2 तो नहीं कैरी कर सकते हम, तो हमको कैरी आगे से कैरी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 कम करो 8 बचा। यहाँ पर कितना बचा 1, तो ये 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3 था, 3 में से 2 कम करोगे तो 1 आ जाएगा। डेसिमल का डेसिमल लगाओ, 3 में से 1 कम करो 2 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 3। तो हमारे पास जो नंबर आया, तो देख लो हमारे पास ये नंबर आ गया 132.108। तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, देखिए दूसरे नंबर का ऑप्शन, ये दूसरे वाला जो नंबर है, ये वाला हमारे पास लिखा हुआ है 132.108। तो दिस इज द आवर आंसर। तो ये हमारे पास जो है दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसका आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए ये है। अब यहाँ पर मैं आपको बोर्ड मास का एक्चुअली यहाँ पर रूल लगेगा कि आपको बोर्ड मास के बारे में पता होना चाहिए कि बोर्ड मास को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सब पहले आप थोड़ा सा बोर्ड मास के रूल देख लो, उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो बोर्ड मास का जो रूल होता है, पहले समझ लो कि भाई बोर्ड मास होता कुछ नहीं है। वैसे छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, छोटी क्लासों में मतलब 8 से ही सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी सीख लो, क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये होता है हमारे पास जो रूल होता है BOD। इनका मतलब है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। AS, देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। कि आपको सबसे पहले अगर कहीं ब्रैकेट लगे हुए मिल रहे हैं तो आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट कैसे हो सकते हैं, ब्रैकेट आपके इस टाइप के कर्ली ब्रैकेट हो सकते हैं, आपका इस टाइप का ब्रैकेट हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट हो सकता है, ये बार ब्रैकेट भी हो सकता है। तो इस टाइप के ब्रैकेट होंगे, तो जब भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे तो आपको सबसे पहले जो है आपको ये ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद में ओ आता है। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा कुछ सॉल्व करना है। वैसे यहाँ पर कुछ है नहीं है। और मल्टीप्ली इसमें जो है अगर कहीं ऑफ आ जाता है तो ऑफ की जगह आप कहीं ऑफ आ जाता है तो मल्टीप्लाई लगा देना। और डी का मतलब होता है डिवीजन। तो तीसरे नंबर पर हम डिवीजन ओपन करेंगे और फिर
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन, कि आपको सबसे पहले देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले आपको डिवीजन करना है, उसके बाद में दूसरा जो ऑपरेशन है वो आपको मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म करना है, और फिर उसके बाद में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई सा भी एक में से अप्लाई कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर इन दोनों में से आपकी चॉइस है कोई सा भी, लेकिन हाँ ऊपर वाला सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कुछ का कुछ आएगा। तो इसलिए ये दिया जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूँगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, बड़ा तो नहीं है तो बहुत छोटा-सा, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है कि ब्रैकेट लिखा हुआ है, पहले एक ब्रैकेट को इसको ओपन करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करने का मतलब इनके अंदर जो भी प्लस माइनस हो रहा है इनको सॉल्व करो। तो 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है ये, इसको बाकी सारी चीज़ों को आप ऐसे ही लिख दो। नीचे कितना आ जाएगा? नीचे नीचे भी आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई, और यहाँ जो इसको सॉल्व करेंगे 2 में से -4 गए, मतलब माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ऊपर देखिए, ऊपर ऐसे ही लिख लो आप, 3 + 7 मल्टीप्लाई 2 -5 अपॉन, और 3 + 7 मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 - 5, तो आप 5 में से 2 कम करो, कितना बचा? 3। लेकिन साइन बड़े वाले का लगाते हैं, क्योंकि माइनस ये जो यहाँ पर जो नंबर है माइनस का 5, ये बड़ा नंबर है तो इसी का साइन हम यूज करेंगे। अगर ये छोटा होता है, मतलब छोटे का मतलब कुछ ऐसा होता है, ये होता है, तो आप क्या काम करते हैं? आता 3, लेकिन इनमें से बड़ा कौन सा है? प्लस वाला, तो प्लस का साइन लगाते हैं। लेकिन प्लस का साइन हम यूज नहीं करते, जहाँ जरूरत होती है वहीं पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया -3। तो हमने जो है यहाँ पर क्या ओपन कर लिया? ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ पर ये जो है ये एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको तो खत्म करो, ये तो कहीं नहीं दे रखा है। अब हम इसमें जो परफॉर्म करेंगे वो डिवीजन परफॉर्म करेंगे, लेकिन डिवीजन इसके अंदर है नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ओपन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 10 और 2 की मल्टीप्लाई आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 20 -4, और नीचे कितना आ जाएगा? देखो नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20, फिर प्लस का साइन ऐसे लगाओ। अब देखिए यहाँ पर आपको यही तो प्रॉब्लम है, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दिया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं चले, तो आपका आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। तो 7 × 2 की अगर आप 7 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पर -5 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 3 माइनस 7 3 जा 21, इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो देखो प्लस माइनस में आप जो भी कुछ चाहो वो सॉल्व कर सकते हो। तो 20 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 16, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा माइनस का 20 प्लस। अब देखिए हम क्या करते हैं? पहला 3 + 14 17 होते हैं। 17 में से आप -5 कर दो तो कितना आ जाएगा? 12। तो ऊपर आ जाएगा 12, और नीचे कितना आ जाएगा? देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 - 21, तो आप क्या काम करोगे? 21 में से 3 माइनस करो। तो जैसे ही आप ये कर दोगे तो आपका जो है 18 आंसर आ जाएगा, आप कर लो। तो 18 आएगा, तो नीचे कितना आ गया? और इनमें से भी साइन किसका लगाएंगे? बड़े वाले का, क्योंकि ये वाला जो है बड़ा है तो इसका साइन लगाएंगे तो -18। अब क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं, तो 4 की टेबल से इसको डिवाइड कर लो, 4 4 जा, और ये नीचे आएगा 4 5 जा, 6 की टेबल में 2 जा, और 6 की टेबल में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया? 4/5। देखो माइनस का साइन नहीं छोड़ना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। प्लस 2 अपॉन नीचे आ गया -3। अब ये जो माइनस नीचे आ रहा है मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा -4/5, और ये माइनस का, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एलसीएम आ गया 15, तो -12 और -10, तो कितना करो प्लस करके? तो ये आ जाएगा 2, ऊपर का माइनस का 220 आ गया, और नीचे आ गया ये। तो अब देखो क्या ये हमारे पास -22/15 दे रखा है कहीं ऑप्शन में? तो अगर दे रखा है वो हमारा आंसर होगा। तो आप तीसरा जो देख रहे हो तीसरे नंबर में, यहाँ पर ये जो है तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते हो तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको परेशान कर सकती है, ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि 2 नंबर है हमारे पास, हम 2 नंबर लेट कर लेते हैं कि ठीक है भाई हमारे पास 2 नंबर है, लेट कर लिए हमने कि एक्स और वाई 2 नंबर है। अब हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो एक्स है वो बड़ा है, ठीक है। अब देखो ये भी हो सकता है कि वाई यहाँ पर बड़ा हो, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि एक्स बड़ा है। ज़रूरी नहीं कि आप ये मानो कि एक्स बड़ा है, आप ये भी मान सकते हो एक्स
छोटा है 22 से, तब भी आंसर सेम आएगा। अब उसने बोला कि डिफरेंस, देखो डिफरेंस का मतलब ये होता है, यहाँ पर डिफरेंस जो बोला, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो उसका मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस कर देना। इन दो नंबरों का डिफरेंस जो है 24 है, ये उसने बोला है। इफ सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24, तो दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 24 है। फिर उसने आगे बोला इफ वन नंबर इज टू टाइम्स द सेकेंड, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना है, और टू टाइम्स है, तो सिंपल सी याद है, बड़ा वाला नंबर होगा ये, तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पर कितना है, x इक्वल टू 2/, तो अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत। अगर आपने ये कर दिया तो देखो नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि एक नंबर जो दूसरे नंबर का डबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। यहाँ पर साफ साफ इंडिकेशन पता लग रहा है। उठाकर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा x की जगह, तो ये आ जाएगा 2/, माइनस का y इक्वल टू 24, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो देखो y की वैल्यू मतलब हमारे पास जो एक नंबर आ गया वो कितना आ गया, 24। तो वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो y हमारे पास 24 आ गया, तो हमारे पास दूसरा आंसर है। लेकिन आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x माइनस वाई इक्वल टू 24 है, यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, और y की वैल्यू आपने निकाली है 24 इक्वल टू 24। इस 24 को इधर ट्रांसपोज कर दो, ये आपका इधर प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 24, और दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 48, यानी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 48 आ गई। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर x इक्वल टू 48, एक नंबर ये हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 24। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर दूसरे नंबर का हमारा आंसर है। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गए, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको ये बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, और ए माइनस बी। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है। तो मैं ये जो पूरा है ये ए का रोल प्ले करेगा और ये बी का रोल प्ले करेगा, तो मैं इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, मतलब इस वाली फॉर्म में लिख लेता हूँ। एक बार इनको प्लस कर देता हूँ दोनों को, और एक बार माइनस, मतलब एक बार मैं 0.682 को प्लस इसके साथ में 0.318 के साथ में प्लस कर देता हूँ, और एक बार मैं 0.682 में से माइनस कर देता हूँ किसको, 0.318 को। तो देख लेते हैं, और नीचे वाला नंबर आप ऐसे ही लिख दो। तो नीचे नंबर लिखा हुआ है 0.682, और ये नंबर लिखा हुआ है। अब देखो ये वाला नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये नंबर बचा। तो कर लो प्लस इन दोनों नंबरों को, पॉइंट मैं यहाँ पर इसको आपको प्लस करके दिखा देता हूँ। आप सिंपली देखो, ये सब करने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, तो इसमें आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। 2 + 8 10 हो गया, कैरी ओवर 1, 8 + 1 कितना हो गया 9, और एक कैरी 10, फिर कैरी हो गया 6 + 3 9, और एक कैरी 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1.00। अब आप इसको केवल 1 लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लो इसमें कौन सा आंसर है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ये तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये भी 2023 में पूछा है देखो, मतलब क्वेश्चन मैंने आपको पीछे जो आइडेंटिटी बताई थी, फॉर्मूलाज लिखाए थे पिछले वाले लेक्चर के अंदर, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। समझो जरा क्या है। देखो ये जो ये लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 854 की पावर 3, क्योंकि इसकी 3 बार मल्टीप्लाई हो रही, और ये जो माइनस दिखाई दे रहा है आपको, ये इस माइनस को आप ऐसे लिखो। ये दूसरा 276 जो है, 276 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही, तो इसका क्यूब कर दो, और नीचे वाले नंबर जो है ये इसको ऐसे लिखो 854 मल्टीप्लाई 854, तो इसकी आप 854 का स्क्वायर कर दो। उसके बाद में ये दूसरा नंबर ऐसे लिख लो, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख लो, तो प्लस 854 मल्टीप्लाई 276, और ये जो नंबर लिखा है 276 का लास्ट में स्क्वायर कर दो। ये जो लिखा है 276 की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही, तो 276 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले नंबर को कुछ नहीं बोलना, हम ऊपर वाले नंबर में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं ऊपर। नीचे वाले को कुछ नहीं बोलना आपको, और जो नीचे वाला है वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले में हम बस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 854
माइनस 276, फिर 854 का स्क्वायर प्लस 276 का स्क्वायर और प्लस 584 मल्टीप्लाई 276। तो हमारे पास कितना आ गया? ये 276 जो है हमने यहाँ पर 276 लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख दो और नीचे वाले नंबर को ऐसे लिख लो 854 का स्क्वायर और 854 मल्टीप्लाई 276 प्लस 276 का स्क्वायर। अब देखो ये जो नंबर लिखा है नीचे और ये जो नंबर लिखा है ये पूरा का पूरा एक जैसा है, तो ये क्या होगा, पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर बचा, ये छोटा सा जो ब्रैकेट में इसको लिख लो, तो क्या बचा 854 माइनस 276। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? तो देखो माइनस करना तो मुझे लगता है बहुत सिंपल नंबर है, ये सबको ऑलमोस्ट आता ही होगा, इतना इतना तो कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर इतना भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस पेपर को क्वालिफाइड करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो इधर कैरी करो, देखो 14 हो गया, 14 में से आप जो है आपको 14 में से 6 कम करने हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना बचा? कैरी आपने इधर कर लिया था, यहाँ पर जब बचा 4 तो कैरी कर दो, 14 हो गया तो 7 बच जाएगा। और यहाँ पर आपका बच जाएगा 7, तो कितना आ गया यहाँ पर? ये आपका आ गया अब 578। तो देखो 578 कौन सा आंसर है? ये सेकंड नंबर का आंसर हो गया हमारे पास। सेकंड नंबर का आंसर ये देखिए, ये हमारे पास आंसर हो गया यहाँ पर। तो ये आंसर हो गया सेकंड नंबर का। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वैसे मैं इसके क्वेश्चन के ये फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन इन पर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको समझ लो। इस पर मुझे कॉन्सेप्ट कराने हैं, लेकिन यहाँ पर बस क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट इसको अलग लेक्चर में कराऊंगा। देखो इसको कैसे आप एक नंबर को, जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा है 0.43, ये एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है और इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसका बदलने का तरीका समझो कैसे बदलते हैं। देखो ये जो पूरा नंबर है ना, पॉइंट के राइट में जो नंबर लिखा है, इस पूरे नंबर को ऐसे लिख लो 423, ठीक है। फिर इस नंबर में से जिस पर डेसिमल नहीं लगा हुआ है, किस पर डेसिमल नहीं लगा हुआ है? डेसिमल नहीं लगा हुआ है, और सॉरी जिस पर बार ऑपरेट नहीं हो रहा, तो बार किस पर ऑपरेट नहीं हो रहा? 4 पर। तो 4 को माइनस कर दो अपॉन जिन दो नंबरों को बार ऑपरेट हो रहा है 2 और 3, इन दो डिजिट का आप नीचे दो 9 बना दो और जिस पर बार नहीं लग रहा है उसका एक जीरो लगा दो नीचे। अब माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 914 और नीचे आ जाएगा 990। तो देखो कहीं ऑप्शन है दूसरे नंबर का ऑप्शन, अगर आप देख रहे हो तो ये सॉरी दूसरे नंबर का ऑप्शन नहीं, ये तीसरे नंबर का ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो यही आंसर है। तो आंसर इसका हो गया तीसरा। अभी ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस पर। अब एक क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट तो नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अपने लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। जरा समझते क्या कह रहा है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है भाई? यूनिट डिजिट क्या होगी? जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 1576, ये नंबर लिखा, तो दिस इज द यूनिट डिजिट, समझ गए आप? तो जैसे मैंने एक यहाँ पर एक नंबर लिख दिया कि 2 × 4, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये जा जाएगा 24, 4 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि भाई आप इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी कुछ आएगा उसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो हमको पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इस जो इन नंबरों के लास्ट में जो लिखा हुआ होता है बस केवल उन्हीं को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले नंबर में 4 लिखा हुआ है, दूसरे नंबर में 8 लिखा हुआ है, तीसरे नंबर में 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो आप बस इनके लास्ट की जो डिजिट होती है उसी के ले लो यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपकी इच्छा होती है आप कैसे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर इसका 21 आ जाएगा और कितना आ गया यहाँ पर 32, और सॉरी हाँ 32 आ गया यहाँ पर। अब फिर से इनकी लास्ट की डिजिट ले लो तो कितना आ जाएगा 2 × 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 2। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़े से, हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल एक मल्टीप्लाई करके ही ये, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर तो बस मैं आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराता जा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता हो कि आप जो प्राइवेट कोचिंग वाला होता है उसके आप ये ज्वाइन कर लो और फिर अनाप शनाप क्वेश्चन ट्राई करते रहो, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सीयूटी का जो जनरल टेस्ट होता है, अब इसका शायद नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, लेकिन हम इसको जनरल टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जब भी बोले तो उसका मतलब एक ही बात होती है।
तो सिंप्लीफिकेशन का हमारा ये दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है और अभी मैं आपको 2024 वाले बचे हुए हैं, 2022 के मैंने कंप्लीट करा दिए, जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे हैं, 2023 के कंप्लीट करा दिए। अब 2024 के क्वेश्चन बचे हैं, तो 2024 के क्वेश्चन जो कमिंग लेक्चर होगा उसके अंदर मैं उसको कवर कर लूँगा और ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।